केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के परिवार का बिखराव खत्म होता दिख रहा है। क्या चिराग पासवान को मिलेगा चाचा का पूरा प्यार? खरमास खत्म होते ही चाचा भतीजा हुए एक साथ। चाचा भतीजे के साथ उनके दोनों भाइयों ने कहा कि अगर चिराग पासवान बड़े भैया अगर हमें बुलाते हैं तो हम उनके साथ जाने को तैयार हैं। ना ही हमारी कोई शर्त है और ना ही हमारे पास कोई बाधा है। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का पूरा परिवार अब एक हो जाएगा, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है। उनके चाचा पशुपति पारस जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, इसके अलावा उनके भाई प्रिंस पासवान, ये दोनों चाह रहे हैं कि वो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के साथ आ जाए और जो परिवार बिखरा हुआ था एक बार फिर से एक होकर और बिहार की राजनीति में अपना राज चलाए, जिसका संदेश खरमास खत्म होने के बाद, यानी कि अगर देखा जाए तो 15 जनवरी को ही इसका संदेश मिल गया था, जब उनके चाचा और उनके भाइयों ने कहा था कि हम चाहते हैं कि चिराग हमें बुलाएं और हम किसी शर्त के उनके साथ जाने को तैयार हैं, बस हमें उनके बुलाने का इंतजार है। अगर देखा जाए तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश प्रवक्ता निशांत मिश्रा का तो मानना है कि दही चूड़ा भोज काफी सफल रहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन सहित एनडीए के सभी घटक दलों के वरिष्ठ नेताओं की गरिमामयी उपस्थिति रही। चिराग पासवान ने भी कार्यक्रम में पधारे सभी अतिथियों का आत्मीय स्वागत किया। उन्होंने एनडीए की एकजुटता, सामाजिक समरसता और बिहार के विकास के प्रति गठबंधन की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया है। यह आयोजन बिहार की सांस्कृतिक परंपरा के साथ साथ एनडीए की मजबूती और साझा संकल्प का सीधा प्रतीक है। पशुपति पारस के प्रसंग में प्रवक्ता निशांत मिश्रा कहते हैं कि इस संदर्भ में कोई भी जानकारी प्रवक्ताओं को नहीं दी गई थी, कौन आएंगे और कौन नहीं आएंगे, लेकिन एक बात उन्होंने जरूर कही कि हम चाहते हैं कि पासवान परिवार एक बार फिर से एक साथ आए, ताकि बिहार की राजनीति में ये दिखे कि परिवार में टूट, परिवार में झगड़े होते रहते हैं, लेकिन अपने तो अपने होते हैं। वहीं अगर बात करें तो चिराग पासवान के दही चूड़ा भोज का परिणाम लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को ही होना है। वैसे राजनीति में कुछ भी संभव है, लेकिन इस दही चूड़ा भोज के बाद उम्मीद की किरण तो नहीं निकल पाई है। तेज प्रताप यादव की पारिवारिक एकता का स्वरूप हाल फिलहाल तो नहीं दिख रहा है। कमोबेश यही हाल चिराग पासवान का भी रहा है। दूर दूर तक चाचा भतीजा का मिलन अभी तक नहीं दिख रहा है और न ही चिराग और प्रिंस के बीच किसी भरत मिलाप का सीन दिखने की उम्मीद बन रही है। लेकिन उनके दोनों भाइयों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अगर चिराग भैया चाहें तो वो उनके साथ आने को तैयार हैं, और अगर सभी खट्टे मीठे यादों को भुलाकर वो एक साथ अगर रहना चाहते हैं तो हम उनके साथ आने को तैयार हैं, हमारी कोई शर्त नहीं है। इसके अलावा अगर बात करें तो जनशक्ति जनता दल के नेता तेज प्रताप यादव को भी चाचा के आने का दुख रहा। न तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आशीर्वाद मिला और न ही चाचा रामकृपाल यादव, विजेंद्र यादव और श्याम रजक का मिला। लेकिन चिराग पासवान के दही भोज का जो कैप्चरिंग एलिमेंट था, उसका इंतजार देश भर के मीडिया को था। सभी मीडियाकर्मी लोजपा प्रवक्ताओं से पूछ रहे थे कि पशुपति पारस आएंगे, प्रिंस पासवान आएंगे, लेकिन उनके पास मुस्कुराने के अलावा कोई चारा नहीं था। ये प्रवक्ता तो ये भी नहीं बता पा रहे थे कि किसे निमंत्रण गया है या किसे नहीं गया है। लेकिन लोजपा रामविलास के सरकारी आवास पर जुटे कार्यकर्ताओं और मीडिया के लोग तब निराश हो गए जब चिराग पासवान वहां से बिना कुछ बताए निकल गए। यानी अगर देखा जाए तो चिराग पासवान ने एक तीर से कई निशाने तो किए, लेकिन सारे निशाने एनडीए के नेताओं के ही ऊपर थे, ना ही पशुपति पारस के और ना ही उनके बेटे। अगर देखा जाए तो प्रिंस पासवान या फिर निशांत कुमार के। सबसे बड़ी बात यह है कि मकर संक्रांति के दही चूड़ा भोज ने बिहार की राजनीति में पारिवारिक कलह को उजागर करने का कहीं काम किया है तो कहीं परिवार को एकजुट करने का काम किया है। तेज प्रताप यादव और चिराग पासवान दोनों के आयोजन में परिवार के प्रमुख सदस्यों की अनुपस्थिति चर्चा का विषय बनी रही। राजनीतिक एकजुटता के दावे के बीच पारिवारिक दरार साफ नजर भी आया। दूसरी तरफ हम कहें तो चिराग पासवान ने एक बात भी स्पष्ट कर दिया है कि उनके चाचा और उनका मिलन अभी काफी मुश्किल है, क्योंकि परिवार का बिखराव और 2020 में क्या हुआ था वो चिराग पासवान अभी तक भूले नहीं है। इसका मतलब स्पष्ट है कि अभी भी इन दोनों परिवारों को एक साथ देखना काफी समय लग सकता है। खबर आपको कैसी रही कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।